बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट कर रहे हैं। फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाई कॉमन फैक्टर। इसमें सिर्फ हम कॉमन फैक्टर लेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। वो है 6x + 12। 6x + 12 हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमें पता है कि 6 के टेबल में 12 भी आता है। हम 6 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 6 2 ज़ा 12 आ जाएगा। तो ये हमारा सबसे पहले हम इक्वल का साइन लगाएंगे। तो सिर्फ हमने कॉमन लेना था इस क्वेश्चन के अंदर। इसके सारे 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन एज इट इज़ होंगे। एक मैं आपको लास्ट भी करवा देती हूँ, बाकी सब आप खुद करेंगे। 3a² b + 9ab² + 15ab है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे ए इसमें भी एक है, सिंगल ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, लिहाजा हम ए को कॉमन ले लेंगे। फिर हम देखेंगे क्या 3 के टेबल में ये तीनों वैल्यूज़ आती हैं। 3 है, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, हम 3 भी कॉमन ले लेंगे। फिर हम देखेंगे बी क्या सब में है, जी सिंगल बी जो है वो सब में है, हम इसे ले लेंगे। अब हम इसमें से ए बाहर आ गया हमारे पास, बी भी बाहर, 3 भी बाहर है, तो हमारे पास सिर्फ सिंगल ए बच जाएगा, वो हम इधर लिखेंगे। अब 3 3 ज़ा 9, 3 आ जाएगा इधर। ए हमारे पास पहले से बाहर है, बी सिंगल बाहर है, एक अंदर रह जाएगा, ठीक है। अब हम अगले को करेंगे। 3 5 ज़ा 15, 5 आ जाएगा। ए पहले से बाहर है, बी भी पहले से बाहर है, लिहाजा ये वाला हमारा इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चन आप खुद ही करेंगे। इसमें है फैक्टराइज, ये भी फैक्टराइज हमने करना है। 5x + 15 हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसके लिए हम देखेंगे 5 के टेबल में जो है 15 आता है, लिहाजा हम 5 कॉमन ले लेंगे, x इधर रह जाएगा, 5 3 ज़ा 15 ये हमारे पास आ जाएगा। उन्होंने कहा है फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरिकली, यानी पिक्चर बनाकर भी इसको जो है आप सिखाएं। इसके लिए हमने जो टाइल्स वाला सारा प्रोसीजर पढ़ा था, हम उस तरह से इसे करेंगे। यहाँ पे हम शो कर देंगे हमारे पास जो वैल्यू है, यानी ये वाला 15 हमारा कांस्टेंट है जो इधर आ जाएगा, और हमारे पास जो है वो 5x जो है वो इधर रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसका जो कॉमन लिया था वो इस तरफ शो हो जाएगा, और कॉमन के बाद जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो हम यहाँ पे शो कर देंगे। तो ये इसको पिक्टोरिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया है। मुझे उम्मीद है आपको इसकी भी अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 4.1 का। इसमें है फैक्टराइज करना, सिंपल फैक्टराइज हमें कहा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका करेंगे, जो कि हमारे पास है x² + x - 12, ठीक है। इसको करने के लिए हमें मिड ब्रेकेज का फार्मूला यूज़ करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, हम यहाँ 1 रिप्रेजेंट कर देंगे। 12 1 ज़ा 12 करेंगे। अब हमारे पास ऐसी वैल्यू आनी चाहिए कि प्लस माइनस करने से हमारे पास ये दरमियान वाला 1 आए जो इस x के साथ है सिंगल, और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो वैल्यू 12 आ रही है वही आए। 12 1 ज़ा 12 हमारे पास आ रहा है, लिहाजा अगर हम 3 4 ज़ा करेंगे, 3 4 ज़ा करेंगे, 3 4 ज़ा 12 भी हो जाएगा, और 4 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा, तो वो 1 ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी। हम एज़ इट इज़ इसे ऐसे ही इधर लिख देंगे, इसको भी एज़ इट इज़ ऐसे ही इधर लिख देंगे, और दरमियान में जो हम वैल्यूज़ लगाएंगे वो ये दोनों लगाएंगे, 4 और 3। 4x आ जाएगा, सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, और इसमें -3x आ जाएगा, ठीक है। ये वाली दो जो हमारी वैल्यूज़ हैं इनको माइनस करने से हमारे पास ये वाली वैल्यू आना ज़रूरी है। 4 में से हम 3 माइनस करेंगे, 1 वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से यहाँ 1 है, 4 है, ये कॉमन नहीं आ सकता। यहाँ पे x है, इधर x² है, लिहाजा x कॉमन आ जाएगा। इसमें से एक x हमने कॉमन के तौर पे ले लिया, एक x बाकी बच जाएगा, वो लिखेंगे। ये x इधर कॉमन में आ गया, लिहाजा हम हमारे पास सिर्फ 4 रह गया, हम लोग वो लिख देंगे। माइनस इन दोनों में से हमारे पास 3 जो है वो कॉमन आ गया, क्योंकि 3 के टेबल में 12 आ जाता है, तो x हमारे पास रह जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12। हमने इसमें ये देखना है क्या हमारे पास ये वाली वैल्यू और ये दोनों सेम आ रही हैं। अगर ये दोनों सेम आ रही हैं तो इट्स मीन हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ है। इसको हम एक बार लिख देंगे। अब हमारे पास जो रकम बच गई वो है x - 3, वो हम वैल्यू इसमें लिख देंगे, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 4.1 एक्सरसाइज में जो है वो फैक्टराइजेशन के जितने भी मेथड मैंने आपको ये वाला मेथड जो फैक्टराइजेशन का करवाया है, क्वेश्चन 1 2 8 सारे क्वेश्चन इसी मेथड से होंगे। अगर आपको किसी किस्म का इन क्वेश्चंस को करने में मसला बने तो आप मुझसे कमेंट्स में इनके बारे में पूछ सकते हैं, मैं आपको वो क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू।